का हमारा तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ फंक्शंस इन फिजिक्स। तो हमें देखना है कि जो फंक्शन है ये क्या होती है। जो आपने मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ी है ये वही है, बस इसका थोड़ा यूज दूसरी तरह है। तो पहले यूज ऑफ फंक्शन इन फिजिक्स समझने के लिए हमें इस फंक्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये फंक्शन क्या है? अगर आपको याद होगा, फंक्शन आपने देखी होगी ग्राफ्स वगैरह में, y इज इक्वल एफ एक्स is a function if y has a definite value when fx is solved. Is a function, ये डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, y is equal to fx a function if y has a definite value, if y मतलब ये y has a definite value when fx is solved. fx is solved, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो अब हम समझते हैं इस चीज को कि हमने ये क्या लिखा। देखिए, ये बड़ा ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। ये एक फंक्शन है कि नहीं? ऐसी फंक्शंस आपने इससे पहले भी बहुत देखी होंगी। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझने की कोशिश हम करते हैं। इसका मतलब है कि इस y का एक पर्टिकुलर वैल्यू आए जब हम इस x को, या ये पूरा fx है हमारा, इसको हम fx के बदले लिखते हैं ना, fx हमारा मतलब इस x का हम कोई वैल्यू दें। क्या बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ कि अगर आप राइट हैंड साइड या RHS में अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो LHS में आपको y का वैल्यू आ रहा है। ये आपने ऑलरेडी किया होगा इससे पहले भी। अगर हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 वेयर x इज इक्वल 1, या f ऑफ x हमने क्या पुट कर दिया? 1। तो क्या आएगा? y इज इक्वल 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स के बदले 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 8x, मतलब 8 इंटू एक्स के बदले क्या डालना है? 1। तो 8 इंटू 1 प्लस, यहाँ x है नहीं तो प्लस 2। तो क्या आ गया y का वैल्यू? 3 प्लस 8 प्लस 2। तो किसके बराबर होता है? 13। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम x का कोई वैल्यू देते हैं f ऑफ x, तो हमें y का भी कोई वैल्यू आता है। क्या आता है वो सब मैटर नहीं करता है, बस डेफिनेशन में यही है कि y is called f of x is a function if y has a definite value when f of x is solved। मतलब x का जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y का वैल्यू क्या आ जाता है? वी गेट द वैल्यू ऑफ, गेट वैल्यू ऑफ y, या वाइस वर्सा। यहाँ अगर मैं यहाँ पे y का ही वैल्यू डाल दूं तो मुझे x का आएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? फंक्शन। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके फिर एक बार सुनिए मैंने क्या बताया। बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं। ये इक्वेशन हमारे सामने दी हुई है, इसको फंक्शन बोलते हैं। तब अगर हम इसका कोई वैल्यू दें तो इसका भी कोई वैल्यू है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है। अब हम आते हैं अपने और थोड़े एग्जांपल्स पे, ताकि हम अच्छे से समझे कि ये फंक्शन क्या चीज है। देखिए, हमने अभी देखा y इज इक्वल एफ एक्स को फंक्शन बताते हैं जब x का कोई वैल्यू दे तो y का कोई वैल्यू आए। फिर हमने एग्जांपल देखा y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। एक सिंपल सी फंक्शन है। y का वैल्यू 1 देंगे तो x का वैल्यू 1 देंगे तो y का वैल्यू 13 आया। ऐसे ही x का वैल्यू 2 देंगे तो y का वैल्यू और कुछ आएगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप x का कोई वैल्यू देते हैं, गिव वैल्यू ऑफ x टू गेट वैल्यू ऑफ y, और गिव वैल्यू ऑफ y टू गेट वैल्यू ऑफ x। ये 5th 6th में आपने देखा होगा जब आप लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते थे। ये बड़ा ही सिंपल है।
तो अब हमें समझना है कि ये हम कैसे फिजिक्स में यूज करते हैं। ये तो हमने मैथमेटिकली समझ लिया कि फंक्शन होती क्या है, y और x के बीच का रिलेशन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स represented in a form of an equation, represented in form of a mathematical equation, mathematical equation है ना। y और x दो वेरिएबल्स है, बीच में इक्वल इज इक्वल टू का साइन लगा है तो बन गई इक्वेशन, और ये मैथमेटिकल फॉर्म है पूरा, कोई इस पे डाउट नहीं करेगा। तो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि फंक्शन का अब जहन में आपके आ रहा होगा कि फंक्शन होती क्या है। तो फिजिक्स में फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला फंक्शन गिव्स अस क्या, रिलेशन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, बोला कि नहीं, फंक्शन गिव्स अस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो फिजिक्स में हम क्या काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला वेरिएबल को हम किसी भी चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम कभी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 2, या वेरिएबल को आपने अपने मैथ के अर्लियर क्लासेस में देखा होगा, लेट x बी द सम ऑफ रुपीज पेड बाय समवन, लेट x बी द नंबर ऑफ एप्पल्स स्टोलन बाय रमेश, और लेट y बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, या लेट रमेश बी x एंड लेट रमेश फादर बी y। बहुत सारे हम वेरिएबल्स में चीजें डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको वेरी करता है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर डालें। ठीक है, इसमें हम अपनी मर्जी की चीजें डाल सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नाम के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट रमेश बी एक्स या और कोई चीज। तो ठीक है, तो ये वेरिएबल का मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं ये यूज करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया फंक्शन यूजेस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो इन दो वेरिएबल्स को मैं नंबर के बजाय फिजिक्स में फिजिक्स की क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिजिक्स में क्वांटिटीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा, या और भी बहुत सारी चीजें। तो अब दो वेरिएबल्स के बीच में हमारा रिलेशन है कि नहीं। अब इन वेरिएबल्स को बदल के मैंने फिजिक्स की क्वांटिटीज बना दिया, तो हमें अब फिजिक्स में फंक्शन क्या देगा, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ फिजिक्स। समझ में आई बात, रिलेशन बिटवीन, फिजिक्स में हमें क्या आएगा, फंक्शन विल गिव अस a relation between two physical quantities, या फिजिक्स की कोई भी जो क्वांटिटीज है। ठीक है, आई होप कि यहां तक ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसा मैंने आपको बोला फंक्शन हमें क्या करती थी, किस चीज के लिए काम आती है, दो चीजों को रिलेट करने के लिए। तो फिजिक्स में वो दो चीजें हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, या कुछ भी। तो फिजिक्स में हमें इस रिप्रेजेंटेशन के लिए फंक्शन लगती है। तो हम फिजिक्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाए। तो देखिए, अभी हमने बोलता ये फंक्शन है y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ये हमारी फंक्शन थी मैथमेटिक्स में। इसको फिजिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है हमारी, इसमें दो वेरिएबल्स है, कोई इस पे शक नहीं करेगा। कौन से वेरिएबल्स है, x और y। वेरिएबल्स हमारे हैं इसमें x और y, यही दो वेरिएबल है ना इस फंक्शन में। तो अब फिजिक्स में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट्स सब्स्टिट्यूट। ये आपको करना नहीं है, बस मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ कि फंक्शन फिजिक्स में कैसे काम आती है। आपको कहीं खुद से ऐसे फंक्शन नहीं बनानी होगी, फंक्शन दी होगी, बस आपको समझना है कि फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है।
तो ऐसे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं कि हम कैसे फंक्शन बनाएं, क्या सब्स्टिट्यूट करें, स्पीड ही सब्स्टिट्यूट करें, डिस्टेंस सब्स्टिट्यूट करें, इस पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। फंक्शंस आपको दी हुई होगी, आपको बस फंक्शन देख के समझ आना चाहिए कि ये किस चीज में हमें रिलेशन बता रहा है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज देखिए आप, लेट्स सब्स्टिट्यूट एक्स फॉर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट या टाइम, चलो टाइम लेते हैं, एंड वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने इधर क्या किया, हमने इस x को बोला कि ये टाइम है, और ये जो y है ये हमने बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर अब मैं आपको पूछूं कि ये जो ये फंक्शन है ये किन दो चीजों के बीच में रिलेशन है, तो आप इजीली बोल पाने चाहिए दिस इज अ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ नाम ही तो बदला है, डिस्प्लेसमेंट का नाम मैंने y रख दिया है और टाइम का नाम x रख दिया है। अभी तक ये फंक्शन थी रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अब ये एक्स एंड वाई का नाम बदल के डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रख दिया तो बन गई फिजिक्स की फंक्शन। इतना सिंपल, कुछ नहीं हमने किया, बस नाम बदल के वाई का नाम डिस्प्लेसमेंट रख दिया क्योंकि वाई वेरिएबल है, एक्स का नाम टाइम रख दिया। तो वेरिएबल तो लगता ही है रिप्रेजेंटेशन करने को, वेरिंग चीजें। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन इन फिजिक्स। तो आई होप कि जब आप ऐसी कोई फंक्शन देखोगे और आपको दिया होगा y इज इक्वल स्पीड या डिस्टेंस या टाइम एंड x इज इक्वल दिस, तो आपको सीधे समझ आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है रिलेशन दो क्वांटिटीज के बीच में जो फिजिक्स की है। अब उस पर हम काम कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। बस अभी इतना समझ लीजिए कि जो फंक्शन है वो दो क्वांटिटीज के बीच में, इन एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताता है। इस एक्स और वाई को हम फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बदले बताते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो वापस हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। मैंने आपको बोला था कि y का हमें वैल्यू मिलता है कि नहीं, फॉर ए सर्टन x। याद है मैंने 3x² प्लस 8x प्लस 1 y इज इक्वल, तो y का वैल्यू निकला था जब मैंने x1 पुट किया। तो मतलब एक पर्टिकुलर x के लिए मुझे एक पर्टिकुलर y चाहिए, यही तो डेफिनेशन मैंने आपको भी समझाई किसकी, फंक्शन की। तो अब y का यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और x जो हमारा यहाँ टाइम है। तो अगर अब मैं टाइम बता दूं, अगर अब मैं टाइम का वैल्यू आपको बता दूं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता चल जाएगा। तो फिजिक्स में हम क्या बोलेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है इस फंक्शन के थ्रू, या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बता दो इसको। ठीक है, फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ, y इज इक्वल 3x² प्लस 8x प्लस 2, ये हमारी फंक्शन थी जो हमें x और y के बीच में रिलेशन बताता था। इस x और y को मैंने बोला ये टाइम हो गया, ये हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन बता रहा है इन दो चीज़ों के बीच में। और भी हमें पता था कि जो फंक्शन है, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में हमें y का वैल्यू आ जाता है जब x का वैल्यू देते हैं, या x का वैल्यू आ जाता है जब y का वैल्यू देते हैं। तो फंक्शन का यही तो मतलब है। तो फिजिक्स में अब एक्स और वाई के नाम बदल गए, तो वाई के बदले हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे तो टाइम निकाल देंगे, और अगर टाइम का वैल्यू दे तो डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। कहने का मतलब क्या है, इस फंक्शन से हम एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं गिवन दैट कि हमें टाइम पता हो, और इसी फंक्शन से हम टाइम बता सकते हैं गिवन दैट कि हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो। अब हम ये सारी चीजें क्यों यूज करते हैं, सिंपली क्यों नहीं बता देते सर टाइम तो 4 बज गए, बताओ कहाँ था, असम में था, उड़ीसा में था, बंगाल में था, कहाँ था ये 4 बजे, 5 बजे कहाँ गया, किस मोहल्ले की किस कूचे में, किस कौन सी खिड़की तार रहा था, कौन से कोचिंग सेंटर के बाहर बैठ के ये वेट कर रहा था। तो ये सब चीजें ईजी है, एक रेडी वाला भी कर ले, रेडी वाला दूसरी रेडी वाले को बोले कि भाई मैं रेडी लेके हूँ, 4 बजे मेरा शिफ्ट खत्म होगा, फिर मुझे भीख मांगने जाना है या जो भी करना है, तो तू आ जाना फिर चौक पे। तो इनके लिए सिंपल है, लेकिन फिजिक्स में इतना सिंपल नहीं होता। ऐसी घड़ी लगा के आपको टाइम नहीं दिया होगा कि ये लई वॉच हमारी, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, मैन वोक अप एट 9 o'clock इन हिज हाउस एंड एट 10 o'clock वेंट टू ऑफिस, हिज ऑफिस इन विजेता नगर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिंपल चीजें नहीं, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हमें होगी
जो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, बोल ना सके, जैसे मैंने आपको ग्राफ का एग्जांपल दिया था, जो छोटे माइन्यूट वैल्यूज होंगे जो हम ऐसे नहीं बता सकते, जो इतने सिंपल ना हो कि एक रेडियो वाला भी यूज कर सके, तब हम ये रिलेशंस यूज करते हैं। तो दीज रिलेशंस आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस। सिंपली इतना याद रखिए, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में ये यूज होगी। और फॉर्चुनेटली ये सारी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आपको 11th में ही पढ़नी है। ये बहुत ही सिंपल है, मगर जिसके समझ में आए। और अब ये मैंने ये जो एडवांस क्लास में हम पूरे डेप्थ में जाते हैं कि रिलेशन फंक्शन हम कैसे घुसे, तो इसमें बस अब इतना कर लीजिए, ये काफ़ी है फंक्शन समझने के लिए। आई होप कि हमें समझ आया होगा कि फंक्शन क्या है मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में फंक्शन कैसे बन जाती है, बस नाम बदलते हैं हम चीज़ों का, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन देता है, एक का वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे का वैल्यू हमें आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने कुछ चीज़ें सीखी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने अभी आपको बता दी है फंक्शन क्या होती है, फंक्शन किन चीज़ों के बीच में हमें रिलेशन बताती है, और फंक्शन का एक अगर वेरिएबल हम दे दें तो दूसरा वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया, और टाइम जिसको मैंने टी से डिनोट किया। फंक्शन मेरे पास कुछ इस तरह की है, एक्स इज इक्वल 8 - 6t प्लस टी स्क्वायर। तो ये देख के आपको क्या पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स और टाइम यानी कि टी, इन दो का रिलेशन ये आपको फंक्शन बता रही है। ये फंक्शन जो फिजिक्स की है आपको इन दो का रिलेशन बता रही है। तो इस रिलेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई यूज इट। मैं टाइम का कोई वैल्यू डाल दूं एक्स का, तो मैं सॉरी डिस्प्लेसमेंट का कोई वैल्यू डाल दूं, है ना, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ टाइम का कोई वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, एक्स इज इक्वल 8 - 6t प्लस टी स्क्वायर। अगर मैं टी को 1 पुट करता हूँ, मतलब मैं टाइम बोलूँ कि 1 घंटा है, या कुछ एक वैल्यू है यूनिट का, अब सेकंड है मीटर है क्या है उसमें हम नहीं जाएंगे, सेकंड है मिनट है और है, मीटर तो इसमें होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक्स क्या आएगा, एक्स इक्वल 8 - 6t का वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो एक्स आ गया 8 - 6 प्लस 1, है कि नहीं। तो 8 - 6 कितना हुआ, 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आ गई 3। इस तरह से हम फिजिक्स में इन वैल्यूज को यूज करते हैं। यानी कि जब आपको एक फंक्शन दी हो फिजिक्स में, फंक्शन से कोई वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपको फंक्शन के दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल का वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप एग्जैक्ट दूसरे वेरिएबल का पता लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मैंने आपको टाइम दे दिया, तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे दी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे दो, आप टाइम निकाल के दे दो। यह है सिंपल यूज ऑफ फंक्शन इन फिजिक्स। अब इसके बाद हमारा आएगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें वो आज हम देखेंगे अब, कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, और डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। बस फिलहाल उसका क्या रीजन होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, छोटे वैल्यू होते हैं ज्यादा, वो हमें एग्जैक्टली निकल नहीं पाते, फिर हम यूजिंग डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं, वो आगे की बात है। बस अभी इतना समझिए फंक्शन क्या होती है, सिंपली वैल्यू डाल के हम दूसरा वैल्यू कैसे निकालते हैं, और हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शंस। अगर आपने पिछला वैल्यू वीडियो देखा है जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट दिखाया, तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस भी कुछ डिफरेंट नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में भी हम दो स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप सेम है हमारा, जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल्स का बताया था, कि हम देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, मतलब कि जो न्यूमरेटर का वेरिएबल है और जो हमें सॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल 3x² को डिफरेंशिएट करना है, तो ये वेरिएबल न्यूमरेटर वाला और ये डिनोमिनेटर वाला, ये दो वेरिएबल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले सेम हो गए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तब हम प्रोसीड करेंगे, तो ये स्टेप हमारा सेम रहेगा। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट, तो वहां आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरा स्टेप ये भी ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारा दूसरा स्टेप है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फंक्शन थी हमारी y इज इक्वल 3x² प्लस 8x प्लस 6, या जो भी हमारे पास फंक्शन थी।
तो फॉर एग्जाम्पल इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये भी बड़ा ही सिंपल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ आपको एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल और एक कांस्टेंट दिखेगा। कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल। यहाँ कांस्टेंट भी एक साथ है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि इनकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो सेम आपको इनकी डिफरेंशिएशन करनी है जैसे मैंने सिखाया है। एन एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या है, एन एक्स एन माइनस वन, जो जनरल फॉर्म कल बताई थी। तो यही आपको इंडिविजुअली इन पे ऑपरेट करना है। तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 2 हमारा होगा सॉल्व ईच वेरिएबल सेपरेटली। एंड रिटेन द साइंस ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि जो इक्वेशन के साइंस मतलब प्लस है, माइनस है, इक्वल टू है, ये वहीं रख दो। एंड रिटेन द साइंस ऑफ द इक्वेशन या फंक्शन जो हमारे पास है। तो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। देखिए हमारी है y इज इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। पहले इस y का देखते हैं। y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या दी है हमें, वो भी दिया होगा। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये भी दिया होगा कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू हैव टू सॉल्व। तो हमें पता है कि x को हम सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन में दिया होगा कि विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x या y या कुछ भी। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है, इस वक्त हम विद रिस्पेक्ट टू x का केस लेते हैं, तो y की क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, y d अपॉन dx। यहाँ x है, यहाँ y है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ y। तो इसके बदले क्या लिखेंगे हम, इस पूरे की हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। ये याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी हमने कर ली पहले, d अपॉन डी एक्स ऑफ y, इसको ऐसे ही छोड़ना है। अब हमारा दूसरा है 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन। मैंने पिछले क्लास में अच्छे से सिखाया वेरिएबल्स का कैसे करना है। डी बाई डी एक्स, तो क्या आएगी इसकी, एक्स एक्स से कर सकते हैं 2, अपना 3 कांस्टेंट वही रहेगा, मल्टीप्लाई स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई पावर विद कांस्टेंट कर दिया, रिटेन -1। तो क्या आ गया हमारा, थोड़ा सा, तो क्या आ गया हमारा 6x रेज पावर 1। तो यहाँ लिखेंगे इसके बदले 6x रेज पावर 1। रिटेन द साइंस ऑफ द इक्वेशन बोला था मैंने, तो 1 वहां पे प्लस बीच में रखना है, यहाँ इक्वल टू बीच में रखना है। तो 8x की क्या होगी, 8x की देखते हैं, डी बाई डी एक्स। 8x का रेज पावर 1, x 1 माइनस 1, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स हटा दिया, 8x रेज पावर 0, तो आ गई 8, है कि नहीं। और 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की क्या होती है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स बाई कुछ भी हो ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो प्लस 0। तो ये हो गई हमारी डिफरेंशिएशन इक्वेशन की क्या, डी अपॉन डी एक्स, मतलब ये ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल 6x प्लस 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। उसमें आप मत जाइए, बस नाम याद, बस इतना याद रखिए कि कौन ये हमने फंक्शन की कैसे डिफरेंशिएशन। तो मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, फंक्शन की डिफरेंशिएशन बड़ी ही इजी तरह हमने की। हमने पहले फंक्शन के सारे वेरिएबल्स को, ये हमारी फंक्शन थी 8x प्लस 6। स्टेप जब हमें इसकी डिफरेंशिएशन करने को बोला, तो पहले हमने देखा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हमें बोल रहा है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x था। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इसकी डिफरेंशिएशन आपको विद रिस्पेक्ट टू क्या करनी है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमेशा x ही हो, कभी y भी हो सकते, तो डिफरेंशिएशन नहीं होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जाना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो मतलब d अपॉन डी एक्स। पहला स्टेप सेम है, इनको अलग अलग सॉल्व करके बीच में ये साइंस रख दीजिए। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। आई होप कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस क्लियर है। अभी मैं और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि बेटर समझ आए। और एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। किसी फंक्शन को हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल 8 माइनस 6t प्लस टी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू
टी इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी, एक्स अपना हमारा वही है, एक्स रहेगा क्योंकि यहाँ टी है यहाँ एक्स है, इसकी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, बीच में साइंस वैसे ही रख देने, ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगी, माइनस वहीं रखते हैं, 6t की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी डी अपॉन डी टी, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, तो 6 इंटू 1 टी 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई द पावर विद द कांस्टेंट एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम पावर, तो क्या आ गया टी रेज पावर 0 हो गया 1, तो ये हमारा आ जाएगा 6, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल 0 माइनस 6, इसकी डिफ्रेंशिएशन करके अब हमारा टी स्क्वायर रहा, टी स्क्वायर की अलग से डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी टी, यहाँ पे आएगा प्लस टी स्क्वायर की डी अपॉन डी टी, टी टी सेम है तो कांस्टेंट इसका 1 है इंटू 2, जो पावर है मल्टीप्लाई पावर, और पावर अपने पावर को 1 माइनस कर देना, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है 2t 1, तो क्या आएगा 2t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल क्या आएगा हमारा dx अपॉन dt इज इक्वल 2t माइनस 6, है कि नहीं। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन हो गई फंक्शन की। अब फिजिक्स में मैं आपको जब आगे मोशन इन अ प्लेन पढ़ाऊंगा या 3 डायमेंशन मोशन पढ़ाऊंगा तो उधर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये जो dx अपॉन dt है, ये x क्या है, अगर हम इस x को बोल दें कि ये डिस्प्लेसमेंट है और इस t को बोल दें कि ये टाइम है, तो हमारी, अगर आपने 9th पास किया होगा तो आपको याद होगा स्पीड इज इक्वल या वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर अभी डिफरेंशिएशन कर दूं, ये आगे हम पढ़ेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर डिफरेंशिएशन के साथ आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, बस समझाने के लिए मैं बता दिया मैंने, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आई होप थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस आ रहा होगा कि देखिए अगर हम इन वेरिएबल्स, ये जो एक्स बाई टी है, ये फंक्शन है ना जो रिप्रेजेंट कर रही है इनको, यही चीजें हमें आगे पढ़नी, अभी इस पे दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अभी इतना मैंने समझाया है कि व्हाट इज फंक्शन, फिजिक्स में दो चीजों में रिलेशन को देने को काम आता है, असल में भी ये दो वेरिएबल्स को रिलेशन देता है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये चीजें मैंने समझाई है। आगे हम इसको फिजिक्स में फिर कैसे फॉर्मूलाज बनाते हैं, इससे इसको कैसे रिलेशन करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा इंसाइट दे रहा था ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए, वो भी हमें नहीं पढ़ना है, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा इंटीग्रेशन की बाद वाली क्लास में। तो आई होप कि फंक्शन समझ में आया, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं फंक्शन की वो। आगे बढ़ने से पहले ये ऑप्शनल है, ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, आगे हमें ये डिटेल में पढ़ना है, हमें ये फॉर्मूला जब हम मोशन वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा टच कर लिया है तो 10 मिनट में समझा ही देता हूँ कि बड़ा ही सिंपल है। हमने देखा था बचपन में स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारी फॉर्मूला है। फिर हमें क्वेश्चन में दिया होता था कि डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी 40, टाइम हो गया आपका 30 मिनट्स या कुछ, तो हम ये वैल्यूज पुट करके वी निकाल देते थे। अब क्लास 11th में या आपकी जो आपकी फिजिक्स है इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, अब आपको दिया होगा डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहले तो डर जाते सुन के, लेकिन अब बड़ा ही इजी लग रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया x इज इक्वल 8 माइनस 6t प्लस टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट है x, और ये टाइम t टाइम है, तो ये फंक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ी डिफरेंट होगी, फॉर्मूला वेलोसिटी की आपको होगी d इज इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, ये कैसे निकालते हैं कैसे बनती है सारा हम पढ़ने वाले मोशन में, मैं बस इतना बता रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब यहाँ होगा डी एक्स अपॉन डी टी। अभी हमने इससे पहले देखा जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये dx जब ये डिफरेंशिएट करते हैं, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन जाता है dx अपॉन dt, तो हमारे पास आ गया था वैल्यू, क्या आया था हमारा वैल्यू 2t माइनस 6, तो इस डी एक्स अपॉन डी टी के बदले मैं v भी लिख सकता हूँ, तो v इज इक्वल 2t माइनस 6, तो अगर अब मैं टाइम का वैल्यू 1 दूँ मेरे पास v का वैल्यू भी आ जाएगा। समझ आ रही है बात। तो ये हमें इन डिटेल पढ़ना है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, नीट में भी आपका बेसिकली इन्हीं टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको दिया होगा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और
आपको उस डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखना है कि आपको डिफरेंशिएट करना है किसी के लिए, इंटीग्रेट करना है, वो मैं इंटीग्रेशन आगे दिखाऊंगा, ताकि आपको जो रिजल्ट है, जो आपका नेसेसरी फार्मूला है, वो बन जाए और आप उसको सबस्टिट्यूट करके वैल्यूज निकाल दें। फिर आपको फॉर एग्जांपल बताया होगा फॉर टाइम इज इक्वल 2 आवर्स एंड टाइम इज इक्वल 4 आवर्स। आप सिंपली 2 पुट करेंगे, फिर सिंपली 4 पुट करेंगे, आप बोलेंगे वेलोसिटी फॉर टाइम 2 आवर्स विल बी दिस एंड फॉर 4 आवर्स विल बी दिस। ये ऑप्शनली हमें इन डिटेल पढ़ना है, बस थोड़ा सा मैंने कहा क्योंकि ये थोड़ा रिलेट हो गया, dx अपॉन dt बन गया, तो किसी ने देखा भी, अगर आपने किताब कोई खोली होगी आपने देखा भी होगा कि वेलोसिटी की आपकी बुक में लिखा हुआ है v इज इक्वल dx अपॉन dt, जो कि हमें इन डिटेल अभी पढ़ना है।